नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद में मानसून सत्र के आज 7वें दिन क्या कार्रवाई हो रही है और बताएंगे दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार ने बेसमेंट निर्माण को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही बताएंगे केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से कितने गांव प्रभावित हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन 6 नए बिल पेश करेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट करेंगी पेश। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन साल का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 30,000 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है पेश। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार अलर्ट पर, बेसमेंट निर्माण पर गाइडलाइन जारी, सभी विकास प्राधिकरणों को दिए सख्त निर्देश। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, केरल के वायनाड में हुआ लैंडस्लाइड, 4 गांवों में मची भारी तबाही, 12 से ज्यादा लोगों की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई मुंबई हावड़ा मेल, 18 बोगियां पटरी से उतरी, 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो संसद के मानसून सत्र का आज 30 जुलाई को 7वां दिन है। आज केंद्र सरकार सदन में 6 नए बिल पेश कर सकती है, जिसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। सोमवार को संसद में बजट और दिल्ली हादसे पर चर्चा हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वह भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। योगी सरकार आज 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारी के लिए बजट जारी करेगी। बसों की खरीद, पर्यटन स्थलों के विकास समेत अलग अलग विभागों की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट पेश किया जाएगा। इस साल फरवरी में यूपी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। दूसरी तरफ यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सरकार का फोकस किसान, मजदूर और युवा समेत अन्य वर्ग के विकास पर हो सकता है। 2023-24 में सरकार ने 28,760.67 करोड़ का बजट रखा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद योगी सरकार अलर्ट हो गई है। योगी सरकार ने प्रदेश भर के कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग में बेसमेंट निर्माण के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब स्वीकृत बेसमेंट में कोई दूसरा काम होते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बिना स्वीकृत के बने बेसमेंट पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर के बेसमेंट के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीमें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही बेसमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं अगर इलाके में बेसमेंट की घटना हुई तो इसके लिए अफसर जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण ने यूपी के सभी विकास प्राधिकरणों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के जमशेदपुर में आज सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ पहले एक मालगाड़ी डिरेल हुई, फिर मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन की इससे टक्कर हो गई, जिससे मुंबई हावड़ा मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा राजखरसवा और बड़ा बांबो के बीच हुआ है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। बात करते हैं अगली खबर की। देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून अपने चरम पर है। इस बीच कई राज्यों से बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आ रही हैं। सोमवार रात केरल के वायनाड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 4 गांव मुडकई, चुरमाला, अट्टमाला और नूलपूझा गांव में तबाही मच गई है। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं लैंडस्लाइड में 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 2019 में वायनाड के इसी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था। इसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और करीब 52 घर तबाह हो गए थे। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज अमरोहा दौरे पर है। वह यहां श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी भी मौजूद रहेंगे। वहीं दोनों अतिथियों के आगमन को लेकर अमरोहा प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिहाज से नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा में 150 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हाईवे से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात किया गया है। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।